जय श्री कृष्णा बच्चों। कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 5 से पर्यावरण अध्ययन से पाठ 12 गंदा पानी फैलाए रोग। गंदे पानी से कई रोग फैल जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब आप देखिए कि अगर गड्ढे के पानी से भरे ग्लास में क्या दिख रहा है। गड्ढे के पानी से भरे ग्लास में क्या दिख रहा है। अगर आप गड्ढे से पानी निकालेंगे और ग्लास में भरेंगे तो आपको ग्लास में क्या दिखेगा, गंदा पानी उसमें दिखेगा, जिसके अंदर मिट्टी होती है या कचरा होता है, कई कीटाणु होते हैं। तो ये हमें दिख रहा है। क्या आपको साफ पानी दिख रहा है? नहीं, हमें साफ पानी नहीं दिख रहा है। क्या इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़े दिखाई दे रहे हैं? तो हाँ, हमें गंदे पानी में जो हमने गड्ढे से भरा है उसमें हमें छोटे छोटे जीव और कीड़े दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो इतने दिन से वहीं पे भरा हुआ है, वो कहीं पे आगे बह नहीं रहा है। नदी का पानी तो बहता रहता है, गड्ढे का पानी इकट्ठा हुआ रहता है। इस कारण इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़े हो जाते हैं। ठहरे हुए पानी में हमें छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं। अगर पानी ठहरा हुआ है तो ठहरे हुए पानी में हमें छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर क्या दिखाई देते हैं? हमें मच्छर दिखाई देते हैं। वहाँ वे अपने अंडे देते हैं। मच्छर जो होते हैं वहाँ ठहरे हुए पानी में अपने अंडे देते हैं, क्योंकि बहते हुए पानी में देंगे तो पानी तो बहता है, अंडे बह जाएंगे, लेकिन वो ठहरे हुए पानी में अपने अंडे देते हैं। इन अंडों से लार्वा यानी मच्छर के बच्चे निकलते हैं, और ये जो ठहरे हुए पानी में अपने अंडे देते हैं उन अंडों से क्या निकलता है? लार्वा निकलते हैं। लार्वा किसे कहते हैं? लार्वा यानी मच्छर के बच्चे। मच्छर के बच्चों को क्या कहा जाता है? लार्वा। तो इन अंडों से क्या निकलता है? लार्वा निकलते हैं, और लार्वा बड़े होकर क्या बन जाते हैं? मच्छर। लार्वा बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं। राधे का भाई मोहित रोज शाम को बगीचे में खेलता रहता है, वहाँ मच्छर बहुत है। राधे का जो भाई है मोहित, वो रोज शाम को कहाँ खेलता है? बगीचे में खेलता रहता है, और बगीचे में वहाँ पे मच्छर बहुत है। कल रात को उसे बहुत तेज़ ठंड लगी, बाद में तेज़ बुखार आया। तो जब वो बगीचे में खेल रहा था वहाँ पे बहुत मच्छर थे, और कल रात को क्या हुआ, उसे बहुत तेज़ ठंड लगी। तेज़ ठंड लगना यानी बहुत सर्दी लगी। बाद में तेज़ बुखार आ गया, और बाद में उसे तेज़ बुखार आ गया। एक बार तो उल्टी भी हुई और फिर खूब पसीना आया। एक बार क्या हुआ, उसे उल्टी भी हुई। जैसे उसे तेज़ ठंड लगी, बुखार आया, उसे उल्टी भी हुई और फिर खूब पसीना आया। शरीर का तापमान कम हो गया, और उसके जो शरीर का तापमान था वो भी कम हो गया। उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए, जहाँ खून की जांच की गई। पिताजी कहाँ ले गए? आपको भी अगर तबीयत खराब होने लगे तो आपको कहाँ ले जाया जाता है? अस्पताल यानी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले गए जहाँ खून की जांच की गई। कभी भी हमें बुखार आए या हमें सर्दी लग रही है, उल्टी हो रही है, तबीयत खराब है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ पे अस्पताल में क्या की जाती है? खून की जांच की जाती है। तो खून की जांच की गई, और डॉक्टर ने कहा कि मोहित को मलेरिया रोग है। जैसे ही खून की जांच हुई तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा कि मोहित को तो मलेरिया रोग है, मोहित को मलेरिया हो गया है। तो मोहित को मलेरिया रोग क्यों हो गया? तो मोहित जब बगीचे में बैठा था वहाँ पे तो बहुत मच्छर थे। मच्छर के काटने से मोहित को ये मलेरिया रोग हो गया था। और मलेरिया रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? तो यह भी अपन ने लक्षण पढ़े हैं कि बहुत तेज़ ठंड लगना, बुखार आना, उल्टी होना, पसीना आना, शरीर का तापमान कम हो जाना, ये सब मलेरिया रोग के लक्षण हैं, जो कि अभी अपन ने पढ़े हैं। अब इसमें ये एक आपके सामने एक चार्ट की तरह है। जैसे इसमें क्या लिखा है? छोटा डंक बड़ा खतरा। ये जो मच्छर है, इस मच्छर का कितना छोटा सा डंक होता है, हमारे ऊपर आकर बैठता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारे डंक छोड़ जाता है। तो छोटा डंक बड़ा खतरा। डंक तो इतना छोटा सा है, लेकिन इसका खतरा बहुत बड़ा है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं अगर हमें वो काट ले और हम बीमार पड़ जाएं, तो हमें कितने दिनों तक हमें उस बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो छोटा डंक बड़ा खतरा, बचाव उपचार से बेहतर। बचाव कर लो, अपना बचाव रखो, वो उपचार से बेहतर है।
पहले हमें अपना बचाव रखना चाहिए। अगर हम अपना बचाव रखेंगे तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और अगर हम बीमार पड़ गए तो फिर हमें क्या करवाना पड़ेगा, उपचार करवाना पड़ेगा और हमें परेशानी होगी। तो इसलिए बचाव ही ज़्यादा बेहतर है। मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई में सहयोग दें। इस चार्ट के माध्यम से ये क्या आपको बता रहे हैं कि मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें। सबको मिलकर सहयोग करेंगे तो इस बीमारी से हमें निजात मिल जाएगी। 3 बीमारी यहाँ पे क्या नाम है उनके, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अब इसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए यह है कि मच्छरदानी के भीतर ही सोएं। अगर आप मच्छरदानी के भीतर, मच्छरदानी कैसी होती है, एक जाली होती है, जिस छोटी बारीक जाली होती है, उस जाली के अंदर मच्छर अंदर नहीं आ सकते। तो आपको क्या करना है, मच्छरदानी के भीतर यानी अंदर, मच्छरदानी के अंदर ही आपको सोना है। खिड़कियों एवं दरवाज़ों पर जाली लगवाएं। आपके घर में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो सब पर क्या लगवानी है, जाली लगवानी है। वह मच्छर निरोधक उत्पादों का प्रयोग करें। मच्छर निरोधक, मच्छर को रोकथाम, मच्छर की रोकथाम करने वाले जो उत्पाद हैं उसका हमें प्रयोग करना है। हल्के रंग के कपड़े पहने एवं हाथ पैरों को पूरा ढकें। हमें क्या करना है, हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, और हाथ पैरों को क्या करना है, पूरा ढक देना है ताकि मच्छर हमें न काट पाए। हर सप्ताह कूलर, टंकी, फ्रिज और बैरल के पानी को खाली करें। हर सप्ताह क्या करना है, कूलर है, टंकी है, फ्रिज है और बैरल है, इनके पानी को क्या करना है, खाली करना है। अगर कूलर में पानी इकट्ठा रहेगा, टंकी में या फ्रिज में या बैरल का पानी इकट्ठा रहेगा तो क्या होगा, इकट्ठे पानी में मच्छर अपने अंडे दे देंगे और वहाँ से रोग फैलने का खतरा रहेगा। खाली डिब्बे, गमलों, टायर, ट्यूबवेल आसपास पानी को इकट्ठा न होने दें। खाली डिब्बे हैं या गमले हैं, टायर, ट्यूबवेल है या आसपास पानी को हमें इकट्ठा नहीं होने देना है। खाली डिब्बे होते हैं तो उसमें पानी पड़ा रहेगा, गमलों में या टायर होते हैं उनमें भी अगर पानी इकट्ठा है तो क्या होगा, उनमें खूब मच्छर बैठेंगे इकट्ठे पानी में और मच्छर अपने अंडे दे देंगे और उनसे फिर बीमारियां फैलेंगी। तो हमें इन सब को रोकना है। किसी भी प्रकार का बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आपको किसी भी तरह से बुखार हो रहा है तो आपको लेट नहीं करना है, आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है, तुरंत चिकित्सक के पास जाना है और अपने खून की जांच करवानी चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम ये मच्छर, कीटाणु, बीमारी इन सब को रोकने से इन सब को रोक सकते हैं। अब ये है कि मलेरिया के लक्षण कौन कौन से हैं, या ये अपने बीमारियां होती है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तो इनके लक्षण क्या होते हैं कि इनके लक्षण ये हैं कि हमें इससे बुखार आता है, सर्दी लगती है, कमर और सिर और बदन, आँख, सब मांसपेशियाँ, जोड़ों में दर्द होता है, उल्टियाँ आती है और लाल चकत्ते शरीर पर बन जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते शरीर पर बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये सब अगर ध्यान रखेंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, घर में खिड़की दरवाजे पर जाली लगवाएंगे, मच्छर निरोधक उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे, हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे, हाथ पैरों को पूरा ढकेंगे और जहाँ भी पानी इकट्ठा है उस पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर अपने अंडे देंगे। मच्छर के अंडे को हम क्या कहते हैं, लार्वा, लार्वा से मच्छर पैदा होते हैं, तो उनको इकट्ठा नहीं होने देंगे। और अगर किसी भी तरह का बुखार है तो हम तुरंत चिकित्सक से संपर्क करेंगे। इस प्रकार हम मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।